तो 9 साल तक की बेटी कन्या कहलाती है। पर हमारा आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन है, अगर अपने घर में कन्या भोजन कराना तो एक गलती नहीं करना, वरना आज कसम खा के जाइयो कि अब कन्या भोजन करे हैं नहीं। और अगर कहूं जा गलती करो तो कान पकड़ के जाइयो पंडाल से के आज से कन्या भोजन बंद घर में। और अगर करो तो ये गलती नहीं करना, वरना इतना खतरनाक प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। हमने कल भी कहा था, माई का कोप संभालना बहुत मुश्किल की बात है। कल मैंने कहा था कि एक आदमी, और आज कह रहा हूं, एक आदमी ऐसा खड़ा हो जाए जिसका घर दुर्गा जी के मंदिर के चारों तरफ अगल बगल में हो और वो आदमी सुखी हो। चैलेंज हमारा, हो जाओ खड़े। और कल लो खबर, अगर तुम्हें खबर हो को बगल में रहे दुर्गा जी के और वो सुखी हो, कल लो अपने अपने गांव में खबर, दुर्गा जी के 14 हाथ शिखर से रहने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। इन चीजों का बड़ा प्रभाव है जीवन में। अगर कन्या भोजन करना तो एक गलती नहीं करना, और करना तो कन्या भोजन ही नहीं करना। कौन सी गलती? कौन सी गलती? आइए कटारी जी बिराजिए। कौन सी गलती नहीं करनी है? कभी भी 9 साल से छोटी बेटी में जात पात का लेका मत लगाना। 9 साल से छोटी बेटी की कोई जाति नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं, अच्छी समाज की बेटी आई तो भीतर बिठा के जिमा दिया, और छोटी समाज की आई तो बाहर बिठा के जिमा दिया। माई तुम्हें छोड़ेगी नहीं, ध्यान रखना। 9 साल से छोटी बेटी में जात पात का लेखा नहीं लगाना चाहिए। आप कहो गुरुजी ये कैसे हो सकता है? तो एक बात बताना आप लोग, गैया के रोम रोम में देवता है कि नहीं? अब गैया को रोम रोम तो छोड़ दे, गैया के गोबर में को बैठो गणेश जी बना तो तुमने गोबर के गणेश नहीं बना थे गोबर के गणेश? पूछो न महाराज जी यार से, गोबर के गणेश को विधान है? देखो हमें नहीं कहना पड़ी, ये विद्वानों के लक्षण है। गोबर के गणेश नहीं बनत, गोमयम गौरी और फलमयम गणेश, सुपारी के गणेश बनत हैं और गोबर की गौरी बनत है। गोबर के गौरी बनती हैं। निवेदन, गैया के गोबर में गौरी, गौमूत्र में भगवान धन्वंतरी। तो जिसका गौमूत्र और गोबर इतना पवित्र है, वो गैया कितनी पवित्र नहीं होगी? तो क्या वो गैया पंडित जी के बंद है, जबैयों में देवता रहे? और कहूं बा गैया को हल्की समाज को बांध लेवे तो देवता का अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा में चले गए। क्या भाई हम नहीं रह रहे हल्की जात को बांधे हैं जगैया? बोलो, गाय किसी के खूंटे से बंध जाए वो पूजा के लायक है। ऐसे ही 9 वर्ष की कन्या किसी भी जाति में हो वो भी पूजा के लायक है, उसमें जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और सुन लो फिर, ये जात पात का भेदभाव हमारे धर्मशास्त्रों ने नहीं फैलाया है। हमारा धर्मशास्त्र नहीं कहता जात पात को। ये जात पात की राजनीति आज ओछी मानसिकता और घटिया राजनीति की देन है। ये वोट के चक्कर ने सत्यानाश कर दिया आज सनातन धर्म की। बांट के धर दो एक दूसरे को, सिर्फ वोट बैंक का।
हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि जात पात पूछे नहीं कोई, वो हरि का भजे तो हरि का होई। हम उस सिद्धांत, उस मार्ग के पथिक हैं कि अगर मांस और मदिरा धुंधकारी जैसा ब्राह्मण करता है तो हम उसका त्याग कर देते हैं, और अगर रैदास के कठौते में गंगा आ जाती है तो हम उसे गले से लगा लेते हैं। यह हमारा धर्मशास्त्र कह रहा है। पर यह राजनीति ने, कौन कहता है कि हमारे धर्मशास्त्रों ने जात पात में छुआछूत किया? आप सबको पता है मीरा छत्राणी थी कि नहीं थी? छत्री कुल में थी मीरा, थी। मीरा के गुरुजी का नाम क्या है पता है किसी को? मीरा के गुरुजी का नाम था संत श्री रैदास जी। रैदास जी से मंत्र लिया। तुलसीदास जी ब्राह्मण परिवार से थे। तुलसीदास जी के गुरुजी को आए नरहरिदास हुआ। नरहरिदास किस जाति के थे पता है? सोनी समाज से हटे हुए स्वर्णकार थे। हमारे यहां सिर्फ भजन को महत्व दिया गया है, ना कि इस चमड़े को। चमड़े के पुजारी मत बनो, कर्म और सत्कर्म के पुजारी बनो। तो सबसे पहले गैया, दूसरा गौरी और तीसरा साधु और ब्राह्मण। इनके मुंह का जूठन गिरना चाहिए। जिसके घर में दो चीजें आती रहें, एक स्वाहा स्वाहा, रोज 4-6 आहुति घर में जरूर डालेंगे, स्वाहा, और दूसरी 4-6 महीना में आहा। हाँ, 4-6 महीना में एक साधु ब्राह्मण आ जाए, चकाचक भोजन करा दो। वो जब कह दे आहा, समझियो आनंद है। स्वाहा और आहा, पर इस पे भी ध्यान से सुन लो। अग्नि की 7 जिह्वाएं होती हैं माताओं, ध्यान से सुन लेना हमारी बात। हमने पहले ही दिन कही थी, बैठते ही साथ। हमसे बे बातें जान लियो जिसमें तुम्हारे घर में सुधार आवे। तुम अब भाई कहो सो हम ताड़का मारे दे रहा है, पूतना मारे दे रहा है, कंस मारे दे रहा है और रावण मारे दे रहा है। ये तो मरे मरा आए, जिंदा होते तो हमारे बाप की दमने हतीते आवे कि उनको मारबे। बताओ। और यह सोनैया के सायगढ़ में कथाएं ने होती हुई, हजारों बार पूतना मर गई, हजारों बार कंस मर गओ। तुम्हारे भीतर को कंस मरो का? अपने भीतर के कंस को मारो। भागवत को तो बहुत पहले मर गओ। तो रावण तो बहुत पहले मर गओ, अब अपने भीतर के रावण को मारो। आज जैसे जगह जगह मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर हमारा जो मन नीचे गिर गया है, इसका भी जीर्णोद्धार करो, इसमें भी सुधार करो, तब मंदिर काम करेंगे। जब मन अच्छा होगा। निवेदन, घर में आप लोग हवन करती हो, तुम घर में मरघटा की आग या लगाएं, यज्ञ की आग नहीं लगाएं। यज्ञ की आग में और मरघटा की आग में बहुत अंतर है। जब तुम घर में शमशान की आग बुलाओगी तो तुम्हें फायदा होगा कि नुकसान? यज्ञ की आग में और शमशान की आग में कितना अंतर है। जब मरघटा जात सो पहले मुर्दा लकड़ियां धरत की आगी, बताओ। पहले लकड़ियां जमाओ, फिर मुर्दा रखत, फिर आग लगाओ। वो है शमशान की आग। जब भी घर में हवन करो, पहले वेदी में समदे ने जमाइयो, कंडा ने डालियो, बाद में अगर तुमने में आग लगाई लकड़ियां रख के, तो मरघटा की आग आ जाए, सब चाट के चली जाए। यज्ञ की आग में इतना अंतर है कि मरघटा की आग में पहले लकड़ी फिर आग, और यज्ञ में पहले आग फिर लकड़ी।
या हमारे आचार्य पूजन कराते हैं यज्ञ का, तो पहले समदे नहीं जमात, पहले कुशकुंडिका करा के आगे डालत, अरणी मंथन करके। तो इस चीज का ख्याल रखो। पूरे गांव के लोगों ने महाप्रभु जी से कहा, महाप्रभु जी हमारी इच्छा है कि आपकी प्रसादी हमारे घर में हो जाए। महाप्रभु जी ने विचार किया कि इतने लोग हैं, अब हम जे कहने जे वो खराब लग है। महाप्रभु जी बोले भैया भोजन तो हम करत हैं, पर हमारा एक नियम है। बोले का? हम वही के घरे भोजन करवे जाते हैं जो लखपति होए। अब बहुत पहले की बात, पहले तो 1000 पति हो वो मुश्किल हतो नहीं हतो। पहले पैसा की रे बहुत कीमत हती, अब नहीं है बिल्कुल। जब बात हमने ऐसे अंदाज करी, पेल के सिक्का पे देखियो गेहूं की बाल बनी रहती एक के बड़े सिक्का पे। 1 रुपया में आदमी को पेट भर जात तो पहले, और आज के सिक्का पे देखियो कुतका बनो रे, कुतका नहीं मिल रहा 1 रुपया में। ले आओ का मिल रहा, उन्हें पहले ही छाप में धर दो, कुतका ले ले। नहीं ऐसो नहीं मिला थे। आरती में चढ़ा दियो, 1 रुपया में कुछ नहीं मिल रहा हो, किलो पुण्य मिल रहा हो। अकेली कथा से विपिन बिहारी को फायदा नहीं है, उन्हें कमेटी को सबको फायदा या है। आधे सायगढ़ के तो पटे नोट चल जाए कथा में। जो पूरे दुकानदार 100 को नहीं लाओ हो वो आरती में चढ़ा दे, 95 वापस ले लियो। नोट को नोट चल गओ और पुण्य को पुण्य में लगाओ। नहीं है, बहुत जनों में फायदा है रे कथा से। केहू आदमों जो फायदा है पुरानी पेरिया है, नहीं दबा ले जे साल भर को से जो हो जे नो जोड़िया जाने रोज को नहीं जाने। कई बंगों को फायदा, सास घट गया चढ़ आई, अब भी सुख से तो लड़ुआ खा रही हूं है। सबको फायदा है भगवान की कथा से। श्री वृंदावन बिहारी लाल की पूरे गांव का मुंह उतर गया। सबने सोची हम इनको इतना बड़ो संत जान रहे थे, आज ये भी आखिरी में पैसा ही पे गिरे। सब अपने अपने घरे चले गए। महाप्रभु जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था माखनदास। माखनदास जी पहुंचे, बोले महाप्रभु जी आपको जाने कहने थी कि हम लखपति के नहीं जाने तो नहीं जाते। महाप्रभु जी बोले भैया हम आओ तो नियम है रे, हम बिना लखपति के पानी नहीं पिए। बोले महाप्रभु जी हमारे पूरे क्षेत्र में लखपति नहीं है। बोले तो हम 2 दिन रुके हैं, बन जा लखपति। माखनदास बोले कि 2 दिन में लखपति? महाप्रभु जी बोले अच्छा तुमने भी वो अर्थ लगा लो जो गांव भरने लगाओ। बोले तुमने पैसों की नहीं कही? बोले नहीं। फिर बोले मेरी नजर में लखपति वो नहीं है जिसके पास पैसा बहुत है, मेरी नजर में सच्चा लखपति वो है जिसने 1 लाख भगवान का नाम जप लिया हो, वो सच्चा लखपति है, क्योंकि वो उसके साथ जाने वाला है। जात संपत्ति तो तई रह जाए जो उनके लाने जी अटारी बना रहे हो, ये फूल ले लिया है तुम्हारे घरे, खारी उठा के माई के कई दाऊ तई बांध दिए पीपर पे नहीं के नहीं लाई चले भी। जिनको जो जोर के धर रहे हो पाप को कमा कमा, जे 2 नशेनी लगा के पोता थे घर, कई जिज्जी उते चिट्टा रह गाओ। अब उते यार डोकरा बैठे चिट्टा में, चाहे खुद गिर के मर जाए मनो पोत है पूरो घर के लिपाई पुताई करवा है जो अंदर मर जे हो। काहे को लगे होने पे रोते हैं ज्यादा, आधा घंटा जो अंदर मर हो ना रो है।
हमके सकरात खो रोले जो अंदर रिश्तेदार लड़ुआ लेके आए हैं तनक तना रो रोवा के कई काय कि आए हैं अलग अलग धल्ले छांट के तुम काय खो लगे हो तो को तुम्हारे जाए से तकलीफ नोइया है। वैद मरे रोगी मरे मरे जलावन हार और देखन हारे मर गए सो जाको ता संसार। ये तो कच्चू फर्क नहीं पड़ो अन्य तुम्हारे जा कई आदमी हमने देखो है कि मोड़ी मोड़ो डांटा था खाली अवे जेदना हम हैं हमने हुन्ने जब पर है पता अच्छा तुम अन्य सादे में यारी को मूड़ा तुम मर जाओ सो कछु ने उज्जे घरे तुम्हें विश्वास नहीं हो तो मार के देख ले। अगर हमारी बात पे विश्वास न हो तो मार के देख ले। पहले किराने को सामान ठेला में आउट है तुम मरो प्यारे अगर 11वें दिन ट्राली भर के नहीं आवे तेल डालदा तो बपन बिहारी को नाव बदल दियो। तुम का जान रहे कि सब बंद हो जाए हम चले जाए सो इतना कच्छु फर्क नहीं पड़ने तुम तो भगवान को नाव ले डालो जो तुम्हारे संगे जाने हैं जितो हो रहा सो होन दे नहीं हो रहा तो टेंशन न बनाओ वो तो सब हो जे तुमाओ का हो जे जा तो सोचो और जा जोरत फिर ऐसी का थोत है। एक महात्मा जी एक दुकान में प्रसाद लेवे गए जब वहीं आओ एक कुत्ता वो दुकानदार ने निकर के यार इतने लठ दायो कुत्ता में सुबह बाहर दुकान के केंगे आवे और महात्मा हंसे से एक और आदमी ने पूछी कि तुम कैसे महात्मा हो कुत्ता में घले तुम हंस रहे। महात्मा बोलो के अब आई गई हंसी बोले नहीं बताओ बोले तो सुन ले जो कुत्ता पहले जन्म को एक बाप आए रे ने कबू कथा में गाओ ने मंदिर गाओ दिन रात दुकान में डटो रहो ये को तो भारी मोह ये दुकान से सुमार के कुत्ता बनो सुबह भीतर देख भी आओ तो के दुकान की ऐसी चल रही सो खुदाई के लड़का ने लठ दाए ऐसो मोह ने लगाओ भैया के मार के कुत्ता बन के आओ भगवान से प्रेम कर लो भगवान से मोह लगा लो जी में आनंद है जो हो रहा है वो होने दो वो होगा। कल आपने भगवान शंकर के विवाह की चर्चा सुनी। अच्छा शंकर जी के ब्याह में और अपने ब्याह में तो अंतर है। शंकर जी की शादी के पहले इतनो विवाद कि तो विवाद संसार की कोनों शादी में नहीं भाव इतनो विवाद संसार की कोनों शादी में नहीं भाव जो तो शंकर जी की शादी में भाव। और जैसा ही शादी भाई विवाद खत्म और संवाद चालू। तो शंकर जी की शादी के पहले विवाद और बाद में संवाद और अपन औरों कहते पहले भयंकर संवाद और जो भी आओ भाव सो दो आदमों में विवाद। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं और फिर भी कहते कहो ना हम साथ साथ हैं वाह। चलो भैया हम ब्याह की चर्चा कर रहे थे अब ने कर रहे हैं हमारे ससुर साहब आ गए अब बुराई भी नहीं कर सके ज्यादा। यही आपके अमरमऊ में पदस्थ हैं पंचायत में। आप तो शायद पहन रहे हो सायगढ़ में बहुत सायगढ़ में अमरमऊ अच्छा वाह ब्राज। तो शंकर जी की शादी के पहले विवाद और फिर संवाद और अपने थे पहले संवाद फिर विवाद। घड़ी नहीं बन रही दो आदमों में आज के तुम 10 मिनट को बैठा दे लड़ पार। अपन में ऐसी हालत है एक लड़का की शादी होने थी
सुबह का लड़की देखवे, सो दो ही छत पे खड़े थे लड़का लड़की। सो लड़की ने कही कि वो क्या है? लड़का बोलो कि एक चांद वहां है और एक मेरे बगल में खड़ा है। लड़की खुश हो गई, पापा से बोली यही लड़का से शादी कर, हमें चांद कह रहा हो। शादी हो गई। 1 साल बाद फिर दो ही छत पे खड़े थे। लड़की ने फिर पूछी वो क्या है? लड़का बोलो तुम्हारा बाप आए लालटेन लाए ठालो, दो ही फूट गई। तो मैं नहीं दिखा रहा हूं कि चंद्रमा आए। जा हालत है आज की। पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए, निवेदन। पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए। भगवान शंकर पार्वती में प्रेम है तो उनका परिवार देखो। अब आप, शंकर जी ने खुद की पूजा करवाई, बहुराई के नहीं हो रही, तेरे पत्नी की पूजा करवा दी। हर जगह दुर्गा पूज रही, तो ऐसे तो मुत के देवता पूज रहा है दो ही आदमी। शंकर जी ने रे दो ही लड़का पूजवा दाए। गणेश जी पूज रहा है, कार्तिक पूज रहा है। इतनी तक कसर नहीं रही, उनने दो ही बांगे पूजवा दी रे। बताओ अच्छा को नहीं चाहत कि हमारे घरे रिद्धि सिद्धि रेवे। गणेश जी की पत्नी आए रिद्धि सिद्धि, गणेश जी को मिली रिद्धि सिद्धि और अपन को मिल गई जिद्दी। गणेश जी के रिद्धि सिद्धि और अपने घरे जिद्दी। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी पधार रहे हैं, मैं प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में पूजनीय व्यास जी महाराज अपने क्षेत्र के रसिक प्रवक्ता परम सम्मान्य सुदामा प्रसाद पुजारी जी पधार रहे हैं और व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए जोर से तालियां बजाएंगे सभी लोग बड़े भाव के साथ। और महाराज जी से आग्रह है कि यहाँ मंच पर विराजमान हो। राम। शंकर जी ने खुद की पूजा करवाई, पत्नी की पूजा दो ही लड़का पुजवा दाए, दो ही बंगे पुजवा दाई, तेरे दो ही नाती पुजवा दाए। बताओ अच्छा कौन के घरे शुभ लाभ नहीं लिखो। सब देवताओं ने मीटिंग करी कि अपन रह गए देव, जे खानदान भर के पूज रहे सो हो गए महादेव। हो गए महादेव। एक बात का जरूर मंच से भाव रखना चाहूंगा, महाराज जी आ गए हैं। रामचरितमानस आप पढ़ते हो, बालकांड में दोहा नंबर 100 महाराज जी एक बड़ी विचित्रता लिखी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुनि अनुशासन गणपति, बालकांड दोहा नंबर 100, के मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, और सुन अचरज जन करे को सूर्य अनादि जिए जान। शंकर जी के ब्याह में गणेश जी की पूजा हो गई। गोस्वामी जी ने लिखा कैसे हो गई? बतो भाई हालत भाई, एक 10-12 साल के बाल बच्चे ने अपनी मम्मी की अलमारी खोली, अरो में से निकारो शादी को एल्बम, उन्हें पूरो पलटो और वो रोबे बैठ गए। मम्मी ने कही काय रो रहा है? कहने लगो तुम्हारी शादी में हमारी एक फोटो नहीं है। अब बताओ मम्मी पापा की शादी में बच्चे की फोटो कहां से आ जाएगी? तो शंकर जी और पार्वती की शादी में गणेश जी की पूजा कैसे हो गई? बात हम यहां खींचना चाहते हैं आपका ध्यान। बाकी तो तुम राम कथा में यूट्यूब पे सुन लियो, पूरी क्रम से डरी है 9 दिन की। सुना तरहियो खूब अलग अलग भाव डरे हैं, 2-3 जगह की राम कथा डरी। एक प्रश्न जरूर किसी ने रखा है
आपसे हम उर्मिला और सुलोचना का चरित्र सुनना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। उर्मिला और सुलोचना का चरित्र ये कह रहा है कि दाम्पत्य जीवन कैसा हो। ठीक। वैष्णव संत अवैष्णव नारी, तो ऊंट बैल की बनी सवारी। पत्नी अच्छी हो और पति खराब हो, पति अच्छा हो और पत्नी खराब हो, उस गृहस्थी की गाड़ी कैसी होगी? उस गृहस्थी की गाड़ी ऐसी होगी कि एक तरफ ऊंट ने दे बैलगाड़ी में और एक तरफ ने दे बैलवा। को हाथ है वो गाड़ी को बताओ? एक तरफ ऊंट लगो होए और एक तरफ बेला, कहां जे है वह गाड़ी? सुलोचना